नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितेश करण है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कार्य प्रारंभ कि कौन से नक्षत्र किस स्वभाव के हैं, ठीक है, और किस नक्षत्र में हम कौन सा कार्य को प्रारंभ करें। देखिए, आप लोगों को पता ही है कि अभी पितरपक्ष चल रहा है, जल्द ही ये खत्म होने वाला है, ठीक है। तो बहुत लोगों ने अपना कार्य रोक रखा होगा, कोई कोई भी नया कार्य इसमें नहीं करते हैं पितरपक्ष के टाइम पे, ठीक है ना। तो नया काम कार्य आरंभ करें तो किस नक्षत्र में करें जिससे कि वो फायदा होगा, है ना। किस टाइप का काम हम करें कि जिससे कि फायदा होगा, नया कार्य, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने ये चार्ट बनाया हुआ है, ये नक्षत्र हैं, ठीक है, ठीक है, और ये स्वभाव हैं उस नक्षत्र के, ठीक है ना, कि कैसा फल देगा वो नक्षत्र, ठीक है। और ये इधर मैंने कार्य लिख रखा है, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक यही रहेगा कि हम कोई भी नया कार्य किस नक्षत्र में करें। नक्षत्र मतलब, किस नक्षत्र का मतलब ये होता है कि हम चंद्रमा को देखेंगे, ठीक है, कि चंद्रमा गोचर में किस नक्षत्र में चल रहा है। गोचर मतलब प्रेजेंट में, ठीक है ना। इस टाइम पे चंद्रमा किस नक्षत्र में चल रहा है वो हम देखेंगे और उससे कार्य को डिसाइड करेंगे। जैसे किसी को दुकान खोलना है नया, किसी को घर बनवाना है, किसी को गृह प्रवेश करना है, किसी को नया व्यापार करना है, किसी को कृषि का पेड़ पौधा ये वो लगाना है, किसी को नौकरी ज्वाइन करना है ना, किसी को पूजा पाठ प्रारंभ करना है, किसी को आभूषण खरीदना है, किसी को नया शिक्षा लेना है, तांत्रिक कार्य भी, है ना, तंत्र मंत्र का कार्य कब किस दिन शुरू करे, किस नक्षत्र में शुरू करे कि जो कि सिद्ध हो जाएगा, है ना। किसी से रिश्ता तोड़ना है, ये सारा कुछ है। वो गलत काम भी होते हैं जैसे भूत प्रेत, चोरी करना, षड्यंत्र करना, है ना, ये सारा कुछ आता है। तो आज उस पर हम डिस्कस करेंगे क्योंकि पितरपक्ष खत्म हो रहा है, पितरपक्ष खत्म हो रहा है, सब लोग अपना अपना नया काम शुरू करेंगे। तो क्यों ना हम इस नए काम को ऐसे नक्षत्र में शुरू करें कि जो हमें सूट करे, ठीक है ना, हमारे को अच्छा फल दे, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक यही है, ठीक है। तो नक्षत्र के जितने भी नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र को पता है ना, नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं, ये तो पता ही है, ठीक है। अब हम चंद्रमा को देखेंगे, 27 नक्षत्र है, यही 27 नक्षत्र को हमने बांट रखा है, ठीक है ना, कि किस नक्षत्र में कौन सा कार्य शुरू करे, ठीक है। तो चंद्रमा को देखेंगे गोचर में। गोचर में चंद्रमा कैसे देखेंगे, एक तो कैलेंडर पे भी दिख जाता है, ठीक है ना। कैलेंडर में आप देखोगे ना, कैलेंडर में लिखा रहता है कि चंद्रमा आज किस नक्षत्र में चल रहा है, ठीक है ना। और नहीं तो ऐप डाउनलोड कर लो आप मोबाइल पे, ठीक है। मोबाइल पे ऐप लोड करके और उसमें आप देख सकते हो कि जैसे ऐप डाउनलोड करोगे ना और जैसे नक्षत्र का खोलोगे ना, कुंडली की जैसे कुंडली खोलोगे उसके अंदर, उसमें कोई डेट ऑफ बर्थ वगैरह मत लिखना, ठीक है ना। वो ऑटोमेटिक उसी दिन का, जिस दिन खोलोगे उसी दिन का सारा समय और वो ऑटोमेटिक फीड रहता है, ठीक है ना। बस बस वहीं पे जाकर के आप चंद्रमा को देखो, ठीक है ना, कि चंद्रमा को देखोगे तो चंद्रमा के सामने लिखा आएगा कि आज किस नक्षत्र में है। बस आपको नक्षत्र का पता चल जाएगा कि इस नक्षत्र में है, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर जैसे होता है कि 7 नक्षत्र, ये इन नक्षत्रों को 7 भाग में बांटा गया है, ठीक है ना। 7 भाग में अलग अलग कार्यों के हिसाब से बांटा गया कि 7 भाग में, ठीक है। एक हो गया स्थिर, उसको ध्रुव भी कहते हैं, ध्रुव नक्षत्र में ये सारे आते हैं। चर नक्षत्र में ये नक्षत्र आते हैं, चर या चल, ठीक है। एक होता है मिश्र या साधारण, उसमें ये नक्षत्र आते हैं। चौथा हो गया मृदु या मित्र नक्षत्र कहते हैं, उसमें ये सारे नक्षत्र आते हैं। क्षिप्र, क्षिप्र मतलब छोटा, इसमें ये नक्षत्र आते हैं। क्रूर यानी उग्र नक्षत्र, उग्र नक्षत्र में गलत काम करने के लिए, इसमें ये आते हैं। तीक्ष्ण, ये भी गलत होता है, इसमें हम ये नक्षत्र आता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम चेक करेंगे। जैसे कि स्थिर नक्षत्र, स्थिर, स्थिर मतलब क्या हो गया, रुका, स्टॉप, ठीक है ना। स्थिर नक्षत्र कि जो काम हमें वो हमारे स्थिर रहे, ठीक है ना, स्थिर नक्षत्र में उसको करते हैं। ध्रुव नक्षत्र में स्थिर नक्षत्र कौन कौन से हो गए, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, मतलब उत्तरा के तीनों, ठीक है ना, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और एक रोहिणी, ये
4 नक्षत्र आते हैं, स्थिर नक्षत्र होते हैं। इसमें हम कौन सा कार्य कर सकते हैं? ठीक है, नया कौन सा कार्य प्रारंभ कर सकते हैं? तो किसी को घर बनवाना हुआ, है ना, गृह प्रवेश करना हुआ, नया घर बनवा सकते हैं इसमें, तो वो स्थिर रहेगा, मतलब टिकाऊ रहेगा। ठीक है, गृह प्रवेश करेंगे मतलब टिक जाएगा वो घर, ठीक है ना, फल करेगा, वो अच्छा फलित करेगा, इसलिए स्थिर नक्षत्र में कहते हैं। व्यापार, कोई भी व्यापार प्रारंभ करते हैं तो वो स्थिर नक्षत्र में करते हैं कि हमारा व्यापार स्थिर रहे, बिल्कुल मतलब कि सही चले। पेड़ पौधा कृषि ये सब काम लगाना, पेड़ लगाना, ठीक है ना। ये नौकरी, नौकरी को ज्वाइन करना, ठीक है ना, नौकरी कहीं इंटरव्यू दिए, सब कुछ ठीक है, ज्वाइन करना है तो हम स्थिर नक्षत्र देख लेते हैं। स्थिर नक्षत्र मतलब कि उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद और रोहिणी, इन चारों में चंद्रमा को चेक कर लेते हैं। इनमें से किसी भी नक्षत्र में चंद्रमा उस दिन होगा, उस दिन आप जाकर के ज्वाइन कर लो, ठीक है ना, स्थिर रहोगे वहां पे, ठीक है। चर नक्षत्र मतलब कि चलता हुआ, स्थिर का उल्टा चर हो गया, मतलब चलता हुआ, है ना, इससे चल नक्षत्र भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? पुनर्वसु, स्वाति, धनिष्ठा, श्रवण और सतविसा, ठीक है। ये हो गए 5 नक्षत्र इसमें आते हैं चर नक्षत्र में, ठीक है। इसमें क्या होता है? चलता हुआ चीज काम करना, चलता हुआ चीज, जैसे वाहन, वाहन खरीदना चलता हुआ चीज है ये, है ना। तो इसमें हम ऐसे चीज को, नया वाहन खरीद लेते हैं, नया गाड़ी खरीदना है तो हम इस नक्षत्र में खरीद लेंगे, ठीक है। तो यात्रा करना हुआ, है ना, कहीं जाना हुआ तो हम इस नक्षत्र में, स्थिर नक्षत्र में नहीं करेंगे कि वहां जाके हम हमेशा के लिए फिक्स ही हो गए, ठीक है ना, है ना। तो यात्रा, छोटे मोटे यात्रा हुआ, दुकान का उद्घाटन कर रहे हैं तो चर नक्षत्र में कर रहे हैं कि उद्घाटन किए तो हमेशा आना जाना बना हुआ रहे, कस्टमर का, ग्राहक का आना जाना बना रहे, चर में रहता है, ठीक है ना। तो ये चर नक्षत्र में हम करते हैं। वाहन खरीदना, यात्रा करना, दुकान का उद्घाटन, ये सारा कुछ हम चर नक्षत्र में करते हैं। तीसरा आ गया मिश्र, मतलब साधारण, मिला जुला हुआ नक्षत्र, साधारण नक्षत्र, ये भी अच्छा नक्षत्र होता है। इसमें कौन कौन से होते हैं? कृतिका और विशाखा, ठीक है ना, ये 2 नक्षत्र मिश्र नक्षत्र में आते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? कोई भी शुभ कार्य करते हैं, ठीक है ना, कोई भी शुभ कार्य करते हैं इसमें, किसी भी टाइप का, जैसे हो गया कि पूजा पाठ कोई करवाना हुआ घर में, मुंडन किसी का हुआ, ठीक है ना, या दवाई का निर्माण भी, जैसे कोई है ना दवा निर्माण करते हैं, औषधि का निर्माण करते हैं, वो इस नक्षत्र में करेंगे तो फलित होगा, वो अच्छा काम करेगा, ठीक है ना। दवा निर्माण हो गया, पूजा पाठ हो गया, मुंडन हो गया, छोटा मोटा जो शुभ कार्य करना हुआ, ये कर सकते हैं इसमें शुभ कार्य, ठीक है ना। कृतिका और विशाखा नक्षत्र में आप चंद्रमा को देख लेना, उस दिन चंद्रमा उस नक्षत्र में है तो ये काम आप कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने बता ही दिया प्रोसेस की कैसे देख सकते हो, डाउनलोड कर लो, है ना। आज का है डेट दिखाएगा उसमें, ठीक है ना, और आज के डेट में चंद्रमा को देखो कि किस नक्षत्र में है, ठीक है ना। उसके बाद आता है चौथा मृदु नक्षत्र, मतलब मित्र टाइप का नक्षत्र, ये भी ठीक है नक्षत्र। ये भी मृदु नक्षत्र में कौन कौन से हो गए? मृगशिरा हो गए, चित्रा हो गए, अनुराधा हो गए और रेवती हो गए, ये हो जाते हैं 4 हो गए। ये मृदु नक्षत्र में होते हैं। इसमें हम कौन कौन सा कार्य कर सकते हैं? तो इसमें हम कर सकते हैं, नए वस्त्र खरीद सकते हैं, है ना, नए वस्त्र खरीद सकते हैं, आभूषण खरीद सकते हैं, ठीक है ना, ज्वेलरी खरीद सकते हैं, आभूषण खरीद सकते हैं, संगीत, गाना बजाना, साज सारंगी, तबला सीखना, संगीत से रिलेटेड कोई भी काम है वो हम प्रारंभ कर सकते हैं। किसी को संगीत सीखने का है, कोई हारमोनियम सीखना चाहता है, कोई गिटार सीखना चाहता है, वो इस नक्षत्र में शुरुआत करे तो वो बहुत अच्छा बढ़ेगा आगे, ठीक है ना, सूट करेगा उसे। किसमें? मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा और रेवती में, ठीक है ना। कोई भी शुभ कार्य भी कर सकते हैं, अच्छा कार्य हुआ है, छोटा मोटा जो शुभ कार्य वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मित्र नक्षत्र है, शुभ कार्य कर सकते हैं। क्षिप्र नक्षत्र, क्षिप्र नक्षत्र मतलब छोटा, क्षिप्र मतलब छोटा, छोटा छोटा नक्षत्र भी आपका, ये नक्षत्र भी ठीक होता है, बढ़िया होता है, जिसमें आता है अश्विनी, पुष्य और हस्त नक्षत्र, ये 3 नक्षत्र क्षिप्र नक्षत्र होते हैं। इसमें छोटा मोटा काम जो भी है ना, छोटा मोटा काम शुरू कर सकते हैं, कोई सा भी छोटा मोटा काम कर सकते हैं। दुकान का निर्माण करना हुआ, ठीक है ना, कहीं रिपेयरिंग करना हुआ, दुकान बंद था, अब दोबारा से हम उसको चालू कर रहे हैं, रिपेयरिंग उपरिंग उसी नक्षत्र से शुरुआत करवा दी है, ठीक है ना, क्षिप्र नक्षत्र से। छोटा मोटा लघु उद्योग टाइप में छोटा मोटा कोई काम करना शुरू करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। शिक्षा, शिक्षा का प्रारंभ,
ठीक है ना। कोई बच्चा ट्रेनिंग लेना चाहता है किसी में, है ना, कोई जैसे इंस्टीट्यूट में किसी में जाना चाह रहा है, किसी में चीज में शिक्षा लेना चाह रहा है, तो उसको हम अश्विनी पुष्य या हस्त नक्षत्र में उसकी शुरुआत करा दें, तो उसका दिमाग भी सही से काम करेगा और वो आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। ठीक है ना। उसके बाद आ गया क्रूर। क्रूर यानी उग्र, नाम से ही पता चल रहा है क्रूर है, खराब नक्षत्र है, तो इसमें क्या होता है, खराब कार्य करो, वो भी सफल होगा। ठीक है ना। वो भी सफल होगा, जैसे कैसे, क्या है इसमें, कौन कौन सा तांत्रिक वांत्रिक वाला काम होता है ना, वो तांत्रिक वांत्रिक जो भी लोग होते हैं ना, वो क्रूर नक्षत्र को देख के ही काम करते हैं। क्रूर नक्षत्र कौन कौन सा हो गया, पूर्व पू के, पूरब के, तीनों पूरब के, यानी पूरब, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा साढ़ा और पूर्वा भाद्रपद, है ना। ये पूर्वा के तीनों, और भरनी और मघा, ये ये 5 नक्षत्र हो गए। 5 नक्षत्र कौन कौन से हुए, यही पांचों हैं। ठीक है ना। क्रूर नक्षत्र हैं, ये क्रूर में आते हैं। इसमें किस टाइप का काम करना शुरू कर सकते हैं, वो भी फलित होगा, वो भी डन हो जाएगा उस नक्षत्र में। जैसे तांत्रिक कार्य, तंत्र मंत्र करवा रहे हैं घर में, अगर मान लो कोई कुछ हो गया है, तंत्र मंत्र करवाना है, इस नक्षत्र में करवाएं। किसी पे मुकदमा करना है, ठीक है ना, तो रुके रहें, इस नक्षत्र में आप उसके ऊपर मुकदमा कर दिए, ठीक है ना, तो वो आपको सूट करेगा उस दिन। ठीक है ना। शत्रु पे आक्रमण करना हुआ, पहले लोग शत्रु पे, राजा महाराजा जब आक्रमण करने जाते थे ना, शत्रु के ऊपर आक्रमण करना चाहते थे, तो यही नक्षत्र देख करके उस दिन कर देते थे और वो सफल होता था। ठीक है। षड्यंत्र करना है, किसी के ऊपर षड्यंत्र करना हुआ, षड्यंत्र करना है उसके ऊपर, तो उस नक्षत्र में करेंगे तो सब गलत कार्य सफल होगा, है ना। तो उस दिन, और चोरी, चोर, चोर लोग भी अगर देखना चाहे ना, चोर लोग भी, तो चोर लोग भी ये नक्षत्र देख के इस दिन करेंगे तो चोरी में ही सफल हो जाएंगे। ठीक है। रिश्ता तोड़ना, किसी से रिश्ता तोड़ना है जो बोझ लग रहा है हमारे ऊपर, ये बोझ है, ये रिश्ता, किसी का ऐसा रिश्ता हमारे साथ जुड़ गया है जो बोझ लग रहा है, वो उस दिन आप इस नक्षत्र में आप आलतू फालतू बोल के तोड़ेंगे तो हमेशा के लिए टूट जाएगा। और सब नक्षत्र में तोड़ना चाहेंगे तो वापस फिर जुड़ जाता है। ठीक है ना। शुभ नक्षत्र में करेंगे तो वापस जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ क्रूर नक्षत्र में करेंगे तो फिर वो हमेशा के लिए टूट जाता है। ठीक है ना। किसी को जहर देना हुआ, जहर देना है, तो जहर देना, या ये सब भी होता है कि आप क्रूर नक्षत्र में करते हैं, जहर बनाना, जहर देना। ठीक है ना। ये सारा कुछ क्रूर नक्षत्र में होता है। और तीक्ष्ण नक्षत्र यानी दारुण नक्षत्र भी इसको कहते हैं। क्रूर ये तीक्ष्ण नक्षत्र को दारुण नक्षत्र भी कहते हैं। इस नक्षत्र में कौन कौन से आते हैं, दारुण नक्षत्र, तीक्ष्ण नक्षत्र कौन कौन से हो गया, आद्रा हो गया, अश्लेषा हो गया, ज्येष्ठा हो गया और मूल हो गया। ये 4 नक्षत्र इसमें होते हैं। और इसमें भी गलत काम, क्योंकि तीक्ष्ण है और ये क्रूर था, ये दोनों नाम से ही लगता है कि कोई गलत काम ही होगा और वो भी सफल होगा। तांत्रिक वांत्रिक इस टाइप के काम करते हैं, और घर में भी करवाना होता है तब भी हम ये उसी टाइम पे करवाते हैं। जैसे भूत प्रेत जादू टोना, लग रहा है कि हमारे यहाँ भूत प्रेत घुस गया हो, जादू टोना किसी ने कर दिया है, तो तांत्रिक या उसको बुला करके इसी नक्षत्र में घर की शांति करवा दे, सफल रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है। फूट डालना, 2 आदमी के बीच में फूट डाल दो। ठीक है ना। 2 आदमी के बीच में फूट डालना है ना, तो आप इस दिन फूट डालोगे ना, तो वो आगे जाके सही में फूट पड़ जाएगा दोनों में। ठीक है। किसी के ऊपर प्रहार करना हुआ, ठीक है ना, प्रहार करना हुआ, चोट पहुंचाना हुआ किसी को, तो उस दिन करो, वार करो, प्रहार करो, उस दिन वो सफल होगा। हत्या, हत्या जैसा भी इसी नक्षत्र में होता है, कहीं हत्यारा हुआ या कोई हुआ, हाँ, डॉन टाइप का आदमी हुआ, वो इस टाइम पे हत्या करेगा तो वो सफल हो जाएगा, उस दिन वो हत्या कर देगा। या मृत्यु तुल, कष्ट किसी को देना हुआ, तकलीफ देना हुआ, मृत्यु तुल, तो वो भी होता है। ठीक है। तो आज आपने क्या सीखा है, आज आपने सीखा कि 7 नक्षत्र, मतलब 27 नक्षत्र को हम 7 भाग में बांट दिए हैं, स्थिर, चर, मिश्र, मृदु, क्षिप्र, क्रूर और तीक्ष्ण, कार्य के हिसाब से। ठीक है ना। कि किस नक्षत्र में किस दिन कौन सा कार्य, स्थिर नक्षत्र में कौन सा कार्य करना है, चर नक्षत्र में कौन सा कार्य करना है, मिश्र में कौन सा कार्य करना है, मृदु में कौन सा कार्य करना है, क्षिप्र में कौन सा कार्य करना है, क्रूर में कौन सा कार्य करना है और तीक्ष्ण में कौन सा कार्य करना है। ये कार्य
करोगे, क्योंकि अब सब लोग तैयार बैठे हुए हैं। 1 महीने से सब लोग बंद बैठे हुए थे, क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहा था, है ना, श्राद्ध वाला टाइम चल रहा था, तो कोई शुरू नहीं कर रहे थे अपना नया काम। अब शुरू करना चाह रहे हैं तो इस नक्षत्र में शुरू करो, कार्य सफल हो जाएगा। चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, या नया गाड़ी खरीदना हो, या घर बनवाना हो, गृह प्रवेश करना हो, जमीन खरीदना हो, या व्यापार करना हो, या पेड़ लगाना हो, या नौकरी ज्वाइन करना हो, या तांत्रिक जैसा काम करवाना हो, या फिर दुकान का निर्माण करवाना हो, या फिर संगीत से रिलेटेड काम करवाना हो, आभूषण वस्त्र ये कपड़ा खरीदना हो, मुंडन करवाना हो, पाठ पूजा करवाना हो, या जादू टोना करवाना हो, तो ये सारा नक्षत्र है। और उस दिन हम करवा सकते हैं चंद्रमा को देख करके, चंद्रमा के हिसाब से चलेंगे, ठीक है ना। वीडियो पसंद आ रहा है ना आप लोगों को? क्योंकि मैं अपना खुद से चार्ट बनाता हूँ, कहीं से कोई नकल नहीं होता है। मैं चार्ट ऐसे इसलिए बनाता हूँ कि ताकि इजी लगे आपको भी सुनने में, समझने में, और मैं इजी वे में बता दूं आप लोगों को, ठीक है ना। तो बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट रहता है, हर बार की तरह इस बार भी प्लीज, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है ना, और शेयर कीजिएगा। आप लोग कर रहे हैं, मेरे को पता है, मैं देखता रहता हूँ, आप लोग शेयर भी करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है ना। आप लोग शेयर भी करते हो, लाइक भी करते हो, प्लीज, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है ना। आप लोगों को पता ही है, कोई पैसा नहीं लगता। बस आप लोगों से एक यही छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है, इतने मेहनत को मेरे मेहनत को सफल करवा दो। आप लोग के ही हाथ में है सफल करवाना। आगे मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।